नाज़रीन, खुशनसीब होते हैं वो रिश्ते जिनमें रोमांस हो, जिनमें मोहब्बत हो। हम सब कम उम्र से ही एक रोमांटिक लाइफ के ख्वाब देखते हैं। हम सब इंडिया की और हॉलीवुड की फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि शादी के बाद जिंदगी बहुत रोमांटिक होगी, लेकिन ऐसा होता होता कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तीन बुनियादी बातें नहीं जानते जिसका हम अभी आपसे जिक्र करने जा रहे हैं। अगर आप अपने रिश्तों में रोमांस पैदा करना चाहते हैं तो इन तीन बातों के ऊपर पाबंदी से अमल करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इफाका होगा। मैं हूं मोहम्मद जुबैर, मेरे साथ मौजूद है वजीहा जुबैर। जी वजिया। तो आज हम आपसे कौन सी 3 ऐसी बातें करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन उन पे अमल करना शायद इतना मुश्किल ना हो। लेकिन अगर आपने अमल करना शुरू कर दिया उन पे और मुस्तकिल मजाजी से अमल करते रहे, तो आपके रिश्ते में बहुत मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पहला काम क्या करना है आपने? आपने आँखों में आँखें डाल के देखना है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये। हाँ, और बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, हाँ। लेकिन इतना मुश्किल है नहीं जितना ही बता रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आदत डेवलप कर सकते हैं। देखिए, असल में मैं यूँ कह रही हूँ ना कि मुश्किल है कि जब आप पहली मर्तबा देखेंगे ना, तो आपको अपने शरीके हयात की आंखों में देख के या तो हंसी आ जाएगी या आप यहाँ वहाँ मुंह कर लेंगे। आप देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि तस्वीर खिंचवानी थी, तो जुबैर ने कहा मेरी आंखों में आंखें डाल के देखूँ। वो तस्वीर खिंचवाना मुश्किल हो गया मेरे लिए, या तो मुझे हंसी आ रही थी या मुझे देखा ही नहीं जा रहा था। लेकिन फिर हमने प्रैक्टिस की। हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, जब बात करते हैं तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और वैसे भी कभी कभी ऐसे बैठे होते हैं, जो देखना शुरू कर देते हैं, फिर हम हंसना शुरू कर देते हैं। देखिए, आंखों में देखने का मतलब है कि आप किसी को तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल। आंखों में आंखें डाल के देखने का मतलब ये है कि आपके रिश्ते में एतमाद है। और आंखों में आंखें डालने का तीसरा बड़ा मतलब ये है कि आप उसके दिल में उतर रहे हैं। आंखों से जो डायरेक्ट रास्ता जा रहा है ना, वो दिल का जा रहा है। मैं को सही बता रहा हूँ, चेक करके देख लें। तो आंखों से आप जो है सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो हमारी दोस्त है, वो कहती है वजिया तो तुम्हें जुबैर इस तरह से देखती है कि पता नहीं कितना बड़ा खजाना है उसके पास। मुझे भी फील होता है वजिया के देखने के अंदाज से। देखिए, जब आप किसी को आंखों में आंखें डाल के देखते हैं और मोहब्बत से देखते हैं, तो रिश्तों में ऑटोमेटिकली रोमांस बढ़ना शुरू हो जाता है। यकीन नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकल करके देख लें। यानी ऐसी तो बात है नहीं कि हम कोई हवाओं में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। हाँ, और ऐसी बात भी नहीं है प्रैक्टिकल ना किया जाए। प्रैक्टिकल ना किया जाए। हो सकता है कि आपके हस्बैंड झेम जाए, आप इस तरह से देखें। ये भी हो सकता है। लेकिन आप मुस्कुराहट से सुकून से बैठ के एक दूसरे की आंखों में करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है, इसमें मोहब्बत बढ़ रही है। जी वजिया, दूसरी बात। दूसरी बात, एक दूसरे को छुएं। छूने से क्या मुराद है? एक तो छूना ये होता है ना कि हम बात करते करते जोर से यूं हाथ मार देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। जो लोग इस तरह टच कर रहे होते हैं किसी को, अच्छा फील नहीं होता। लेकिन एक होता है टच करना कि आपका शरीक हयात परेशान है, आपने हल्का सा उसका हाथ दबा दिया, परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। या किसी बात पे होता है हल्की थपकी दे देना मोहब्बत से। तो ये वाला टच जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सकता है रिश्ते में रोमांस पैदा करने में। बिल्कुल। यानी हमने किसी कंधे पे हाथ रख दिया, आपने बड़ी मोहब्बत से, आपने प्यार से गले लगा लिया। ये छोटी छोटी चीजें जो टच होती है ना, ये रिश्तों को बहुत खूबसूरत कर देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस छूने के अंदर जितनी डिग्निटी होगी, जितना और आपका एक अच्छा अंदाज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, ये रिश्ता और मजबूत होगा, इसमें और खूबसूरती होगी। मैं एक छोटी सी एक बात बताऊँ आपको। कभी आपने सोचा है कि आपको अपने मोबाइल से इतनी मोहब्बत क्यों होती है? रह नहीं पाते मोबाइल के बगैर हम लोग। क्यों? इसकी वजह पता है क्या है? आप मोबाइल को दिन में तकरीबन 2600 मरतबा टच करते हैं या पैट करते हैं। 2600 मरतबा। 26 मरतबा शरीक है तो करना शुरू कर दीजिए, आपके रिश्ते में मोहब्बत भर जाएगी। आप हाथ पकड़ के बैठ जाए। मर्दों के लिए तो बड़ा आसान है, अगर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बैठ के बात करते हैं, तो बीवी तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। एक थेरेपी है। यानी टच करना बाकायदा रिश्तों के अंदर एक थेरेपी है। इस थेरेपी से एक तरफ तो आपका दिल बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि आपके रिश्ते में रोमांस, मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। जी वजिया। बिल्कुल सही कहा आपने। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि बहुत थकी हुई होती हूँ,
बस ये हल्का-सा हाथ रख देते हैं हाथ पे, मुझे पता था बहुत थक गई हो आज। मुझे लगता है मेरी सारी थकन उतर गई, या कहीं बहुत परेशान होती हूँ मैं, तो ये कहते हैं क्यों परेशान हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हल्का-सा हाथ दबा के, कंधे पे हाथ रख के सिर्फ़ इतना कहते हैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों परेशान हो तुम? तो मुझे लगता है मेरी परेशानी ख़त्म हो गई। टच करना बहुत ज़रूरी है। आप शरीके हयात से बातें करते हुए ऐसे ही हाथ थाम लें उनका। आप देखिएगा कि किस तरह से उनकी भी आदत बन जाएगी आपका हाथ पकड़ने की। बाज़ ख़वातीन कहती हैं ना हमारे शरीके हयात हमारे शौहर तो ऐसा करते ही नहीं है, वो नहीं करते, आप करना शुरू कर दें। बिल्कुल। तो नाज़रीन ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात। तीसरी बात तो इतनी हुँ। हसीन है और आसान भी है। इस पे अगर आपने अमल करना शुरू कर दिया शऊरी तौर पे, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी से टेंशनें, मुश्किलात आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएँगी। और वो क्या है? वो है मुस्कुराना। बिल्कुल। देखें, इस बारे में हम दर्जनों दफ़ा बात कर चुके हैं कि सदका देने से मुसीबतें टलती हैं। ये तो हम हर मुसलमान का इस पे यकीन है। सदका देने से आपकी मुसीबतें, मुश्किलात टलना शुरू हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि मुस्कुराना भी सदका है। अगर आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, एक मुस्कुराहट तो है ना, तो आप सिर्फ मुस्कुराहट देना शुरू कर दीजिए। यकीन कीजिए, इस मुस्कुराहट की बदौलत आपके रिश्ते के अंदर से नेगेटिविटी गायब होना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप मुस्कुरा के देखेंगे अपने शरीके हयात को, ज़्यादा मत मुस्कुराइएगा वो देखेंगे हो क्या गया उस बेचारे को। देखिए, बड़ी एक मोहब्बत के साथ, एक अपनाइयत के साथ उसको मुस्कुरा के देखिए। चाय दे रही हैं तो एक मुस्कुरा के देख लीजिए। शौहर घर पे आ रहे हैं तो अगर एक फूल लेकर आ जाए, फूल देते हुए मुस्कुरा के देते हैं। या छोटे-छोटे कामों में किसी ने अच्छी बात कर दी, शौहर भी बाज़ अच्छी बातें कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी बातों को गौर से सुना करें आप, तो उनकी बातों पे आप मुस्कुरा दिया करें। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हैं जो वो खुशी से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, आपको बुरी लग रही हैं, आप उनकी खुशी की खातिर मुस्कुरा दिया करें। वो आपको तंग करना छोड़ देंगे। अगर वो कुछ बातें आपको तंग करने के लिए बोल रहे हैं और आपने उन पे मुस्कुराना शुरू कर दिया, तो उनका दिमाग खराब नहीं होगा। औरतों को लगता है कि मर्दों का दिमाग खराब हो जाता है। मर्दों का दिमाग खराब नहीं है, ये बात-बात पे खराब है। तो मर्द जो है वो खुश होते हैं इन बातों से कि मेरी बीवी एक बड़ी इंसान है। जिन चीज़ों पे एक आम औरत को गुस्सा आता है, अगर आपने उस पे मुस्कुराना शुरू कर दिया ना, शौहर आपका गर्विदा हो जाएगा। वो ये तो बड़ी बिल्कुल। इंसान है यार, कोई और होती तो वो तो जज़्बाती जाती, गुस्से में आ जाती, भड़क उठती। मेरी बीवी मुस्कुरा रही है, मुस्कुराइए। मोहब्बत के साथ मुस्कुराइए, एतमाद के साथ मुस्कुराइए। बेवकूफ़ों की तरह मत मुस्कुराइए, कॉन्फिडेंस के साथ, खूबसूरती के साथ मुस्कुराइए। खैर, कॉम्प्लिकेटेड देखिए मत करिएगा इसको। भजिया एक्सप्लेन कर देंगे, लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। देखिए, मुस्कुराना ये है कि अभी ज़ुबैर ने स्टार्ट में कहा ना कि मुस्कुराना सदका है। वो इसलिए कि नेगेटिविटी दूर जाती है और पॉजिटिविटी पैदा होती है। तो आपके रिश्ते में कहीं भी कोई मसला है तो वो दूर हो जाएगा। और जो ज़ुबैर कहना चाह रहे हैं मुस्कुरा के, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ऐसा नहीं कि हर बार बस मुस्कुरा के देखी जा रही हो आप उनको, तो वो भी कहें क्या हो गया इसको आज? नहीं, आप चलते-फिरते ऐसे देख के उनको मुस्कुरा दें। कोई बात हो रही हो तो बात करते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट हो। देखिए, मुस्कुराना तो वैसे भी बहुत आपको खूबसूरत कर देता है। डिग्निटी के साथ मुस्कुराना। आपकी इस बात पे मुस्कुराना है, मुझे याद आ गया कि जब हम विज़नरीज़ में थे, हमारी एनजीओ थी विज़नरीज़, और उसके तहत हम मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह किया करते थे। तो वहाँ हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हुआ करते थे। तो वहीं पर एक वॉलंटियर था, तो मुझसे कहने लगा कि भाभी आप थकती नहीं हैं अपने चेहरे पे इस तरह मुस्कुराहट सजाए रखकर? जब भी देखो आप मुस्कुराती रहती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं थक जाती, अगर ये मुस्कुराहट नकली होती। ये आर्टिफ़िशियल नहीं है ना, मैं ऐसी ही हूँ, इसलिए मैं थकती नहीं हूँ। तो देखिए, बाज़ दफ़ा लोग आपको ना इस तरह डिस्करेज भी करेंगे कि आप मुस्कुरा रही हैं, आप खुश हैं, लेकिन आप में डिस्करेज नहीं होना है। आपने बस चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखनी है। मेरी वालिदा कहती थी बचपन में कि जिन चेहरों में मुस्कुराहट होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट चेहरे होते हैं और उनसे बात करने का दिल चाहता है। तो मैं ये सोच रही थी ऐसे चेहरे कौन से होते हैं। हमारे स्कूल में थी बच्ची नहीं, हम ज़्यादा सीनियर ही थी वो। तो हम जब भी उनको देखते थे उनके चेहरे मुस्कुराहट होती थी, तो हमारा दिल चाहता उनसे हम बात करें, कोई प्रॉब्लम हुई जाके उनसे पूछें। तो आप सोचें, अगर इस तरह आपके चेहरे मुस्कुराहट हो, आप बिल्कुल सॉफ्ट लुक के साथ हों, तो आपके शरीर के हाथ का दिल ही चाहेगा आपसे बात करने का। वो परेशान है तो आपसे डिस्कस करने दिल चाहेगा उसका। देखिए, जिनके चेहरों पे सख्ती होती है, उनसे तो आपका टाइम पूछने का भी दिल नहीं चाहता। हाँ, सही बात है। यानी एक बंदा जिस वक़्ती तौर पे आपको मिला है, सिर्फ़ चंद सेकंड के लिए, आप उससे रास्ता नहीं पूछते, टाइम नहीं पूछते, कोई ज़रूरी बात नहीं पूछते। तो आप ऐसे शख़्स से दिल की बातें क्या करेंगे जो सख्त मुँह बना के बैठा हुआ है। सही बात है। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो आप दिल की बात आराम से कर लेते हैं, खुल के बात कर लेते हैं। खैर, नाज़रीन 3 बातों का ख़्याल रखिए।
देखेंगे आप लोग कि आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है। और ख्याल रखिएगा सारे पॉइंट हमने शरीक हयात के लिए बताए। हाँ, और शरीक कहीं हयात पे अप्लाई कीजिएगा। कहीं तो अप्लाई कीजिए, कहीं और मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके शरीक हयात को पता चला तो ये बहुत बुरी बात होगी, और अल्लाह को तो पता ही है। और अल्लाह ताला ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता। इंसान की ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है कि जब वो ये काम करता है किसी नामहरम के साथ। अब ये सारी बातें कर रहे हैं रहमी रिश्तों की। तो ख्याल रखिए, मज़ाक-मज़ाक में हम कोई ऐसी बात कह देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंटेंशन क्या है। बिल्कुल। हमारी इंटेंशन ये कि हम मियाँ-बीवी के ताल्लुक को मज़बूत करना चाहते हैं, इनके रिश्ते में मोहब्बत भरना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है और आप आज से ही उस पर अमल शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश तबदील करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए, इसके लिए मौजूद है हमारे पास 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है हमारा डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं, आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको याद रखें, तो हमारे पास मौजूद है माय मदर्स डायरी, जिसमें आप अपने मुतालिक लिख सकती हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें, तो ये डायरी आपकी माँ के लिए ही है। इसको भी आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपके नए मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात की वजह से, बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।